अस्सलाम वालेकुम साथियों, सैटरडे का रोज़ है और पुलाव बनाने लगे हैं। थोड़ा सा बीफ निकाला है। आज हमारा इरादा है कि बीफ का आलू गोश्त बनाएंगे। तो जो बीफ है हमारे पास वो चक्का है, बहुत जल्दी गलने वाला है। अगर आप उसको प्याज़ों के साथ डालें तो एक तरह से प्याज अभी गले भी नहीं होते, जबकि बीफ गल चुका होता है। तो चिकन हमने ली है, ये देखें 1.5-2 किलो जो है चिकन होगी। तो काफ़ी बड़ी सारी चिकन है। इसमें हमने 4 कप चावल डालने हैं, मग कॉर्निंग वेयर के जो होते हैं, या जो स्टैंडर्ड साइज का कप होता है वो। 2 हमने लार्ज अनियन लिए हैं ये। और पुलाव की हमने इनसे सबसे पहले तैयारी करनी है। तो आलू गोश्त को हमने बाद में करना है और थोड़ा पुलाव में ज़्यादा होता है। आप ना सिर्फ पकाने का करें, धोना उठाना सारा कहीं मुझे। अच्छा, मैं देखने थोड़ी खड़ी हूँ। नहीं तुम बेबी सुलाया हो ना। वो तो 1 मिनट में सीधा तो बहुत है। मैं भी आई, दोनों करनी चाहिए। तो ये ऑयल डाला है, 1 कप कम से कम ऑयल जो है वो अब ज़रूर डालें, वरना ये है कि आपके उबले हुए चावल बनेंगे, पुलाव नहीं बनेगा। और बीफ का या मीट का, लैम का, गोट का पुलाव जो है उसमें इतने तेल की ज़रूरत नहीं होती जितने तेल की या ऑयल की हमको चिकन में ज़रूरत होती है। हालांकि हमारी चिकन ये बड़ी है, इसमें फ़ैट भी है। अगर छोटा सा चूज़ा हो तो उसमें तो बिल्कुल ही फैट नहीं होता है। तो ये हमने 2 प्याज छील लिए, अब हम इनको स्लाइस करेंगे। तो पुलाव जो हमने चिकन का बनाना होता है उसमें हमने इसको अच्छी तरह से नफासत से स्लाइस करना होता है, इस वजह से कि हमें इनका कलर लाइट चाहिए। अगर हम प्याज को अच्छी तरह से थिनली स्लाइस नहीं करेंगे तो कलर ठीक नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर ऊपर से ब्राउन और तरह होता है अगर उसमें पानी प्याज के अंदर ज़्यादा हो। पीछे अवान मियाँ जो हैं वो ब्रेन के पार्ट्स सीख रहे हैं अपने नाना अब्बू से। और अमीर अभी 2 का है और वो बाकायदा ड्रॉ करता है चेहरा, आंखें, नाक, मुंह, बाल भी बनाता है उसके। हम हैरान हो रहे थे कि 2 साल का बच्चा जो है कैसे वो ड्रॉ कर सकता है। तो ये हमने 2 प्याज काट लिए। तो पूरी मेडिसिन की बुक्स जो हैं वो अवान मियाँ पीछे पढ़ने लगे हुए हैं। अब हम ये गार्लिक पीसना है, तो इसमें हमने गार्लिक डालना है। ये देखिए 1 होल गार्लिक जो है ले लें। 1 घूंट पानी डालेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लहसुन जो है हमारा बारीक पीस गया, बड़ा अच्छा। अब ये ग्राइंडर का काम तो खत्म हुआ, क्योंकि पुलाव में कोई भी चीज़ पिसी हुई नहीं डलती है। सारा गरम मसाला वगैरह हर चीज़ साबित ही डलती है। अम्मी वगैरह तो साबित धनिया भी डाल लेते थे, लेकिन हमारे मियाँ साहब के मुंह में आता है तो वो नहीं खाते, इस वजह से हम नहीं डालते, पिसा हुआ ही डाल लेते हैं। लेकिन पिसा हुआ पुलाव में बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इसलिए कि धनिया एक ऐसी चीज़ है जो खाने की चमक है, खूबसूरती है, उसको पाउडरी कर देता है। तो वो बहुत सोच समझ के डालना चाहिए। आपने देखा होगा ज़ीरा भी हम होल यूज़ करते हैं, बहुत कम पिसा हुआ ज़ीरा जो है वो अगर कभी धनिए में मिलाया भी तो थोड़ा सा ही हमने मिलाया होता है। तो 2 बड़े प्याज गुलाबी होंगे अभी, और अगर हमें लगा कि ऑयल कम है तो हम इसमें और डाल लेंगे। तो चावल ये देखें बेटी भिगो गई है, 4 कप चावल हैं। तो कॉर्निंग वेयर का मग जो है ये वाला, ये हमने 4 कप लिए हैं। जो रेशो होती है, या साथी पूछते हैं कि कितना कप का साइज़ है या क्या है, या जो ये पूछते हैं, जब आप खाना पका रहे हों तो आप हर चीज़ एक ही कप से मेजर करें। जैसे हमने ये कॉर्निंग वेयर यूज़ किया है तो पानी, चावल, जो भी चीज़ हमने नापनी होगी, वो चाहे यखनी हो, वो एक ही प्याली से मापेंगे, एक ही साइज़ की, एक ही तरह की प्याली से। उससे ये होता है कि फिर रेशो ख़राब नहीं होती चीज़। तो इसको हम रखते हैं साथ ही। हम ऐसा करते हैं कि आलू गोश्त भी शुरू कर देते हैं। तो आलू गोश्त के लिए हमने 1.5 अनियन लेना होगा। ये साइज़ है, बहुत बड़ा नहीं है, देख सकते हैं आप, टेनिस बॉल से छोटा है और गोल्फ बॉल से ज़रा सा बड़ा है। तो 1.5 काफ़ी होगा। आलू गोश्त में अनियन का बहुत ध्यान करना पड़ता है। अगर आप आलू गोश्त में प्याज ज़्यादा डाल देंगे, आलू गोश्त मीठा हो जाएगा। छोटा सा प्रेशर कुकर, ये कितने लीटर का है? तो ये 2 साइज 3 लीटर देखें। और वो जो दूसरा वाला है उसमें ऊपर 5 लिखा हुआ है, जो हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, तो वो 5-6 लीटर का होगा। वो जो है वो साइज़ बहुत अच्छा है,
बहुत बड़ा वाला भी बहुत अच्छा होता है, जो सबसे बड़ा प्रेशर कुकर है वो भी है यहीं। ये सारे फिसलर के ही हैं, बड़े साथियों ने लिए अभी एंड ऑफ ईयर पर, और अभी तो ईस्टर आ रहा है तो नज़र रखें, बाज़ दफ़ा ये 40% ऑफ पर आते हैं तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जिसने लिए हैं वो दुआएं देता है। तो फिसलर के प्रेशर कुकर का किसी भी और प्रेशर कुकर के साथ मुकाबला नहीं है, कमाल का प्रेशर कुकर है। तो ये हमने आलू गोश्त के लिए कुकिंग ऑयल डालना है। चलिए बस इतना काफ़ी, थोड़ा सा उधर भी डाल ही दें इसमें पुलाव में, और थोड़ा चलें बस ठीक है, थैंक यू। और इसके लिए हम प्याज करते हैं वैसा गुलाबी। बीफ का बनाना है तो बीफ के में हम हमें लगता है कि ज़्यादा बेहतर बनता है आलू गोश्त अगर आप बीफ का बनाएं प्याज लाल करके। जो लैम या मटन बनाते हैं हमें लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं बनता लाल करके, जायका ही और हो जाता है। तो 1.5 प्याज डाल दिया हमने इसमें, और आलू गोश्त के लिए ये हमने गार्लिक लेना है। तो पुलाव का रंग आना, पुलाव की खुशबू आना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके अनियंस बिल्कुल राइट हों। इसमें हम चिकन डाल देते हैं, और इसमें हमने डालना है नमक। तो हमने 4 कप बनाना है पुलाव, तो 4 में जाएगा 1, 5 ml का 2, और 2.5 चम्मच नमक। और कुछ डालना है अभी। तो ये है बीफ, होगा आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। इसका हमने बनाना है आलू गोश्त, चक्का है नफीस गोश्त। देखें तो ये उसके प्याज जो हैं लाल हो रहे हैं। तो इसको हमने वॉक बर्नर पे रख लिया, और इसको अब हम रख लेंगे बड़े चूल्हे पे। तो बस इसका इतना गोल्डन होना काफ़ी है, अगर ज़्यादा करेंगे तो शोरबे का रंग जो ख़राब हो जाएगा। इसमें डाल दिया हमने और नमक। आलू हैं तो आलूओं में नमक ज़्यादा डलता है, 1 चम्मच, और बच्चों वाला घर है आधा चम्मच मिर्च आप 1 डाल लें। ये है स्वीट पेपरिका, देगी मिर्च पेपरिका कुछ भी डाल दें, 1/2 टीस्पून भर के। 3/4 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 3/4 टीस्पून ही जीरा साबित, और 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और ये डाला हमने लहसुन, और 1 टमाटर भी बेटे दे दो प्लीज़। ये बहुत है, ये डालते हैं इसमें 1 लार्ज साइज का टोमेटो, फ्रोज़न है, हो जाएगा पुदीन। इसका भी निकल आना है पानी, और ये बहुत जल्दी गल जाता है, इस वजह से हमने इसमें 1/2 कप पानी डाला है। आपका प्रेशर कुकर आपको देख लें कि कितना पानी लेता है, और इसको हमने ज़रा सी देर के लिए प्रेशर देना है। अब जब हम देखेंगे कि ये लाल सी हो चली है, तो इसमें हमने ये जो गार्लिक पीसा था वो डाल देना है। वो गाढ़ा ही था थोड़ा, तो ज़रा सा पानी हमने डाला है, और इससे इसको रिंस कर दिया, और ये डाल दिया। बस अब ये इसमें ही पक जानी है। आंच तेज़ हो अगर चिकन ज़्यादा है तो, अगर आंच कम हो तो चिकन हलवा हो जाएगी। और आपको पता ही है हमें गला हुआ बहुत ज़्यादा गोश्त पसंद नहीं है, हमें लगता है बोटी में जायका नहीं रहता, नमक अच्छा हो। अब हम इसमें बाकी के मसाला डाल रहे हैं। तो 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर,
1 टीस्पूनफुल क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा साबित, और ये होल रेड चिलीज 4-5, और ये है जिंजर, ये देखिए काफ़ी सारा है। तो अगर इन मसाला जात में आपने कंजूसी की तो पुलाव मज़ेदार नहीं बनेगा। और 1 कप में जाती है 1 बड़ी इलायची, तो हमने बनानी है 4 कप। 4 कप में 4 बड़ी इलायची। अम्मी तो ज़रा सी खोल के भी डाल देती थी, लेकिन वो दाने फिर मुंह में आते हैं। और 1 टीस्पूनफुल हमने डाला होल ब्लैक पेपर, और 1/3 टीस्पून हमने डाला है क्लोव का। तो गिनती की क्लोव हैं 8 समझे 9 इतनी होगी। तो ये है दालचीनी, देखिए इतनी हमने दी है। तो 1 उंगली जितना टुकड़ा आपने देना है। देखा आपने, पुलाव दिखने लग गया। जो पुलाव को पहचानते हैं वो इसको देखकर पहचान लेंगे कि हाँ पुलाव बन रहा है। तो रंग शक्ल इसको ज़रा सा हिला के हमने इसी पानी में कवर कर देना। तो सारे इसके जो गरम मसालों के जूसेस हैं, बड़ा अच्छा ये उसमें पुलाव की यखनी जो है तैयार हो जाएगी। इसको थोड़ी देर के लिए अब हम ढकते हैं ताकि ये अंदर तक पक जाए। तो आप टाइमिंग्स देखें कि 2 चीज़ें हम बना रहे हैं और किसी भी चीज़ को वेट नहीं करना पड़ा है किसी दूसरी चीज़ का। आवाज़ आने लगी है, 2 मिनट बस टाइम देखना है और बंद कर देना है। फिर प्रेशर जो है उसको नीचे होने देना है। तो ये कढ़ाइयाँ जो हैं बड़ी अच्छी रही हैं, बहुत ही अच्छी रही हैं, ज़रा नहीं हिली ना इन्होंने परेशान किया। बहुत से साथी पूछते हैं नॉन स्टिक कौन सा अच्छा है पॉट। तो पॉट्स हमने कभी नॉन स्टिक नहीं यूज़ किए हैं, हमेशा ही हमने कढ़ाई यूज़ की है। जो बनाना हुआ सब्ज़ी, भिंडियाँ, करेले, भुजिया, हर चीज़। अब जैसे पुलाव हम कढ़ाई में ही बना रहे हैं, हमें बहुत आसान लगता है इसमें। तो खुले मुंह का बर्तन है, दूसरा ये कि आप हिला जुला आसानी से सकते हैं, तीसरा ये है कि आपने जिस तरह से उसको पकाना है कि उसका पानी एवेपोरेट हो, वो तला तला सा बने। जाहिर है उबला हुआ खाना बिल्कुल डिफरेंट होता है और तला हुआ खाना बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप बॉइल्ड पोटैटोज़ देख लें और फ्रेंच फ्राइज़ देख लें, जितने में ये हमारी चिकन रेडी होती है, अंदर तक पकती है, उतने में हमारा प्रेशर नीचे होगा। और हमने आलू भी जो है वो काट लेने हैं। चावल आपने देखा कि स्टार्ट में ही हमने भिगो दिए थे, खत्म होते हैं ना टमाटर। बिल्कुल। मैंने लिए और साइड में भी डाले हैं मेरे यहाँ। तो ये अपने गार्लिक के पानी में बड़ी अच्छी जो है चिकन पक जाएगी। आपने देखा कलर कितना खूबसूरत है। चावल जो हमने यूज़ किए हैं दावत नाम है, खुशबू आती है बासमती की निचोड़ते हुए भी। राइस कुकर में बनाने से पुलाव 30% पुलाव की क्वालिटी या जर्दे की क्वालिटी बेहतर बनती है। देखा आपने, तेल अलग हो गया। हाई हीट का यही फ़ायदा है, तला तला सा चिकन बनेगा। तो अब इसमें पानी समझें कि बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तेल ही है। खुशबू अच्छी आ रही है क्रीम वाली। और ये इधर रखना, मैं इसमें डालती हूँ वो पानी। इधर ही रख। और ये हुए 3, तो जो चम्मच हैं वो भी हमने धो लिए हैं। तो 3 कप तो उसमें डालने पहले। और अब हमने इसमें 5 कप टोटल पानी डालना है। 1 कप ऊपर डालते हैं। तो अब हम इसको हिला के देखते हैं कि पानी कितना ऊंचा है चावलों से, और फिर हम इसका नमक भी चखेंगे। ठीक है पानी। तो ये वो स्टेज है जब आपने पुलाव का नमक चखना है। तो नमक चुभता हुआ हो, तेज हो। अगर नमक पूरा पूरा है तो फीका होगा चावलों में। बस अब हमने इसको बंद करना
राइस कुकर को ऑन कर देना है। उधर हमारा पुलाव चढ़ा है और इधर हमारा प्रेशर ये समझें कि नीचे हो गया है। आलू कट चुके हैं। जितने में हमारे चावलों को दम आता है, तैयार होते हैं, काला ज़ीरा डालने का, शाह ज़ीरा डालने का टाइम होता है, उतने में हमारे आलू गल चुके होंगे। तो प्रेशर कुकर खोल दें और इसको अब हम भून लेते हैं। भून लेना है इसको, हमने हाई हीट पे ही रखा है। और इधर दिखाएं आपको, जब भाप निकलने लगे, इसमें से देखा भाप निकल रही है, आप समझ लें कि इसको उबाला आ गया। उस वक्त आपने इसको एक आध दफ़ा हिला लेना है। तो बीच में से बाज़ लोग होते हैं जो चावलों में चमचा चलाते हैं, यहाँ से ही डाल लेते हैं, या निकालने लगे भी यूँ बीच में से निकालते हैं। तो हमारे बड़े जो थे वो बहुत नाराज़ होते थे इस बात पे कि आपने चावल तोड़ दिए। तो हमेशा जो कुकिंग स्पून है वो इधर से स्लाइड करें जब आपने मिक्स करना हो या चावल निकालने भी हो। तो हम तो वैसे प्लेट से निकालते हैं। बस अब शाह ज़ीरा जो है ये देखें, ये हमने डालना होगा ऊपर से। ओए होए होए, अब थोड़ी सी शो मार लें, घर की एयर कंडीशनिंग ऑन है और खुशबुओं से हम सबका बुरा हाल हो रहा है। जिसको भूख नहीं भी लगी हुई उसको भूख लग रही है। यस, मत खाएं, बोटियां निकाल। हो खैर, बस थोड़ा सा अब छोड़ दीजिए। अभी बर्बादी करने से पहले मैं खा लूं। चलिए भागे। ये देख लें आप, बोटी चोर आई हैं। लग रहा है नीचे, मुझे और चखना पड़ेगा। एक्सक्यूज कर दें प्लीज। ये हम आलू पकड़ के खड़े हैं, देखें, डालने के लिए। थोड़ा सा मैं डालूं। तो आलू गोश्त किसका बनेगा फिर? मैंने कहा था भुजिया बना ले। छोड़ दें आप। ये देखें, अब किसमें हमने आलू डालने। आलूओं का बस, अब आलू कम डालते हैं फिर। बस अब ये आलू बचा रहे हैं क्योंकि गोश्त तो बचा ही। ये आलू कहाँ जाएंगे? कौन से? ये आलू अब रहने दो। चिड़िया को डालना। चिड़िया कहाँ खाएंगी आलू? खा लेगा। तो कैसी आपने ये आदमखोर चिड़िया हैं। चिड़िया घोर है ना, सब घाघ हो जाती हैं। और मिर्चें भी, यहाँ हमारी चिड़िया किसी गोरे के घर नहीं खा सकती है ना? इतनी मिर्चें खा के like really spit it out and be like what is this? तभी तो सिल्वर फेस्ट या पहुंचे गए होते हैं हर शाम को। से आवाज देता है आके मुझे। बर्बाद करते हैं। थोड़ी सी आंच कम करते इसकी, बस इतनी कि उबलता रहे, और फिर इसको बंद कर देते हैं। प्रेशर नहीं देना, बस बंद करना है। पुलाव देखते हैं। ये कौन? अभी इसके दम का टाइम हुआ, इसमें हम डालते हैं जीरा। काला जीरा। चलें जी, हमारा पुलाव तो समझें कि रेडी हुआ। बस 5 मिनट और ये बिल्कुल रेडी है। उतने में आलू जो है वो गल जाएंगे, तो फिर हम आपको सारा जो खाना तैयार हुआ है वो दिखाएंगे। ये देखें, आलू गोश्त जो है बन रहा है। स्माइली फेस के लिए बनाता है, वो बना ही देता है थोड़ा बहुत। नहीं, बाहर ही बेशक रहने, लेकिन इस तरफ रख दे। हो गए।
तो ये आलू गोश्त देखें बिल्कुल तैयार, बहुत अच्छा। कैसा अच्छे निखरे निखरे चावल, तो बेहतरीन पुलाव जो है तैयार हुआ है। आज सैटरडे है, आलू गोश्त और पुलाव बना है और चटनी वगैरह जो है वो बहू ने बना ली है। बस अब थोड़े से शामी कबाब शायद तलेंगे और हमारा लंच जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये तो थी हमारी आज की लाइव कुकिंग। खुदा करे कि आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।